ओके, तो हम लोग आज जो है 8.3 एक्सरसाइज लगा लेते हैं। ठीक है, 8.1 8.2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर है इस पर कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इवोल्यूट करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है sin 18 अपन cos 72, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या करना है हमको यहाँ पे फर्स्ट का 1 में। cos 72 है, तो इसको हम सॉल्व करें ना sin 18 को, तो ये आएगा आपको, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 18, क्योंकि आपको एक बार पता होगा क्या कि अगर हम फॉर्मूला की बात करें और ये नीचे वाला को सेम रहने दीजिए 72, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, या फिर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये बात आपको पता होगा। फिर उसी तरीके से आपको ये भी पता होगा tan 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज cot थीटा होता है, और इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और यहाँ पे अगर हम दो बात और कर ले cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा, और लास्ट अगर बात करें तो cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। तो ये सब जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारे जो वैल्यू है ना आपको याद होने चाहिए, तभी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉस देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 18 sin 18 होगा यहाँ पे, थीटा की जगह पे 18 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो वही हो गया cos 90 माइनस 18 दैट इज sin 18। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखिए हम कह सकते हैं 90 माइनस 18 होता है 72, तो ये cos 72 हो जाएगा माइनस करने के बाद, और ये भी देखिए cos 72 ही है नीचे में ना, cos 72, तो cos 72 ऊपर में भी नीचे में कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे दोनों। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, दूसरा है tan 26 बाई cot 64, तो सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे यहाँ पे सेकेंड में tan 26 बाई cot 64। तो tan 26 की अगर बात करें तो कितना होगा cot 90 माइनस का 26, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, सॉरी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, ये बात अभी तो जस्ट पता है, और यहाँ पे cot 64 तो है ही। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए 90 माइनस का 26 कितना होगा 64, तो ये भी हो गया cot 64, और नीचे वाला भी cot 64, दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, ओके, तो थर्ड में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन है यहाँ पे cos 48 माइनस sin 42। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे cos 48 माइनस का sin 42, ये दोनों में से आप किसी को चेंज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले को चेंज करा तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस का 48, तो sin 90 माइनस 48 होता है cos 48 है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे sin 45 तो पहले से ही माइनस में, ये इसको चेंज नहीं करेंगे ना, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना आपको। ठीक है, सॉरी ये 42 था, sin 45 नहीं था 42 था। ठीक है, ये भी 42 है, तो अब माइनस कर लीजिए sin 90 माइनस 48, तो ये होगा आपको sin 42, और माइनस का भी sin 42 है, तो दोनों जो वैल्यू होगा 42 माइनस 42 ये साइन दोनों जीरो बनेगा। ठीक है, आंसर तो इस तरीके से sin 42 माइनस sin 42 दैट विल बी जीरो, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए थर्ड में क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर्थ में cosec 39
और 31 माइनस सेक 59। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक 31 माइनस का सेक 59। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे सेक 90 माइनस 31, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सेक 59। अब इसको माइनस करके आप देख लीजिए, सेक 90 माइनस 31, तो ये जो आपका आएगा ना सेक 59 आएगा, माइनस का सेक 59। अब आप ही बताइए सेक 59 माइनस सेक 59 कितना होगा, जीरो तो होगा। तो ये आपका आ गया, ये भी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये भी आंसर जीरो आएगा, ठीक है, इसका भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सो दैट 1048 माइनस 1023 1042 इंटू 1067। तो इस तरीके के सवाल को अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो देखिए आप सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1048 1023 42 67, है ना। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक बात आपको पता होगा, ये कि टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोट थीटा ये 1 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप पता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बता देते आपको यहाँ पे। इसमें देखिए कि 48 और 42 मिलके 90 होता है ना, ये ध्यान रखना आपको। एंड 23 और 67 मिलके 90 होता है। इसमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो, जो मिलके 90 बना रहा है उन दोनों में से किसी एक को, और ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं उन दोनों में से किसी एक को, है ना। तो 48 और 42 दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड 23 और 67 में भी दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का इस तरीके से ही आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम पहले 48 को ही चेंज कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 48 को अगर चेंज करेंगे तो कोट 90 माइनस का 48, और 1023 को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनको चेंज कर लिए, इन दोनों में से 90 हो रहा था, इन दोनों में से 90 हो रहा था, तो हम इन दोनों को चेंज कर लेते हैं और इन दोनों को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे चेंज करने के बाद, देखिए ये भी हो जाएगा कोट 90 माइनस 23, बचा ये 1042 एंड 1067, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 1042 इंटू 1067, तो अच्छा कोट 90 माइनस 48 कितना होता है, ये हो गया कोट 42, और यहाँ पे फिर वही बात कोट 90 माइनस 23, दैट विल बी आल्सो कोट 67, और यहाँ पे फिर है 1042 और यहाँ पे 1067, ठीक है। तो एक बात आप समझिए, कोट 42 इंटू 1042 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, और कोट 67 इंटू 1067 ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है देखिए cos 38 52 एंड 38 52। तो cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, इनको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो कैसे जीरो लाएं, देखिए पहले इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो पहले लिख लेते हैं cos 38 इंटू cos 52 माइनस का sin 38 इंटू का sin 52। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 38 इंटू, ठीक है, cos और sin, ये cos और cos है दोनों, और ये sin और sin है। तो आप कोशिश ये करेंगे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए कि हमें जो है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये दोनों बन जाएगा हमको cos में, तो ये भी हम cos में कोशिश करेंगे बन जाएगा। तो cos में अगर माइनस भी होगा तो नंबर हम पता कर सकते हैं cos माइनस cos क्या होगा। तो सबको हम cos में कन्वर्ट कर लिए, सबको हम sin में कन्वर्ट कर लिए, इस तरीके से कोई नंबर होगा आपको तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह के सवाल हो ना दिया हुआ, तो आप क्या करें यहाँ पे, या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या तो इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, ये कॉस इंटू कॉस जो है अगर आपको साइन में कन्वर्ट होते दिख जाएगा तो दोनों मिलकर क्या होगा 90 बन जाएगा। इससे पहले आपको हम क्या बताएं कि आपको देखना क्या है कि ये 38 है ना,
ये आपको सिमिलरिटी दिख रहा है 52 है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा 38 और 38 मिलके 38 और 52 मिलके 90 होता है ना। और ये 52 और 38 मिलके 90 होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे जो 90 बना रहा है। तो वही बात है कि हम दोनों में से एक एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चेंज करने के बाद क्या होगा देखिए, हम इसको पहले कर लेते हैं चेंज, cos 38 को ये साइन में है ना, साइन 90 माइनस 38, और ये cos 52 को साइन 90 माइनस का 52, और माइनस करते हैं यहाँ पे ना साइन 38 इंटू साइन 52। तब ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए, साइन 90 माइनस 38 क्या हो गया, साइन 52, और ये साइन 90 माइनस 52 दैट विल बी साइन 38 माइनस का साइन 38 एंड साइन 52। अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो आप देखेंगे ये अगर इसको हम मानते हैं ए, ये होगी बी, और इसी तरीके से ये हो गया आपको यहाँ पे बी और ये ए। तो अगर आप बात करें ए बी माइनस का ए बी कितना होगा, 0 होगा ना। तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, तो दैट विल बी 0। ये तो पहला मेथड है। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, कि आपको बच्चा बोलेगा सर हम इसको ही चेंज करें, एक इसको ही चेंज करें तो क्या होगा। तो देखिए होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों को सबको साइन में ले आइए, है ना, इस तरीके से जैसे हम लाए थे, या तो एक साइन एक कोस में दोनों तरफ बना लीजिए इक्वल एंगल में, तब भी आपका बन जाएगा। तो कैसे देखिए, मान लेते हम इसको चेंज कर लेते हैं cos 38 को, तो ये क्या आपको साइन 90 माइनस 38, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इंटू का cos 52, ठीक है, माइनस का यहाँ पे देखिए ये दोनों 38 वाला को फिर चेंज करिए, तो 52 में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे एंगल को इक्वल ला लेते हैं, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस का 38, सॉरी ये साइन में था तो कोस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो साइन था ही ना, तो कोस आएगा 90 माइनस 38 साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इंटू यहाँ पे साइन 52 है। तो आप माइनस कर लीजिए, देखिए साइन 90 माइनस 38 कितना होता है, तो हो गया आपको साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस का, अब यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस 38 तो हो गया आपको कॉस 52 इंटू साइन 52। तो आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, वैसे भी ए और बी होगा इस तरीके से, ठीक है, ये बी और ए होगा। तो ए बी माइनस का बी ए आपको पता हो कितना होता है, दैट विल बी आल्सो 0। तो इस तरीके से आपका ये भी 0 हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। तो इसमें से क्वेश्चन दे रखा थर्ड में, इफ tan 2a इक्वल टू कोट 18 डिग्री, ठीक है, कोट a माइनस 18, तो वे 2 इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको पहले देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, उसको हम सॉल्व कैसे करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन दे रखा tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, इस तरीके से है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, तो आप दोनों तरफ क्या कीजिए, कोट बनाने की कोशिश कीजिए, tan बनाने का, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो दोनों तरफ कोट आ गया, अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोट 90 माइनस tan थीटा होता है, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोट 90 माइनस 2a दैट इज, आप देखिए दोनों तरफ कोट हटा दीजिए, तो 90 माइनस 2a बचेगा इक्वल टू दैट a माइनस 18। अब 18 वाला को एक तरफ, a वाला को एक तरफ ले आइए, तो माइनस का 2 है, माइनस का a, इधर a प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया आपको इक्वल टू माइनस का 18 और ये माइनस का 90 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2a माइनस a माइनस का 3 है इक्वल टू, अच्छा 90 माइनस का 18 कितना होता है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 108 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में।
तो ये भी माइनस में है ना, ये भी माइनस में कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें 3a इक्वल टू कितना है 108, तो a कितना होगा 108/3, तो कट के कितना होगा 36। तो दैट इज a, व्हाट इज दैट a इज 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। आप बताइए, और लाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको चाहेंगे तो फिर से आप अगर चाहिएगा तो हम बना देंगे इसको, लेकिन प्लीज़ आप एक बार देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी ऐसे मोटिवेट मिलते रहे कि हाँ वीडियो बनाना है, फिर इस तरीके से रेगुलर बनाना है, फिर आप लोगों को देते रहेंगे। क्योंकि जब लाइक सब्सक्राइबर नहीं मिलता तो फिर हम सोचते हो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज बनाए, फिर कल परसों, मतलब जो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार हम बनाते हैं। तो इसलिए आपको जो है तो एक बार थोड़ा देखना है और थोड़ा बहुत शेयर कर देना वीडियो को। तो इसमें तो आपका कुछ जाता नहीं क्योंकि फ्री में ये सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए इफ़ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90, है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan a इक्वल टू cot b है क्वेश्चन में, फिफ्थ 4 नंबर का था। ठीक है, तो tan a इक्वल टू cot b है। तो हम क्या बोले, जब इस तरीके से सवाल हो तो दोनों तरफ सिंगल सेम क्वान्टिटी बनाइए, दोनों तरफ या तो tan बनाइए या तो cot बनाइए। तो tan को ले सकते हैं यहाँ पे क्या cot 90 माइनस a, है ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इक्वल टू cot b यहाँ पे। तो हम बात करें यहाँ पे दोनों तरफ, देखिए cot आ गया, तो हमको एंगल को इक्वल कर लेना है। तो 90 माइनस का a इक्वल टू b, और a अगर उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 90 माइनस इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो देर हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो है यहाँ पे ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कह रहा था प्रूव करने, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ हमें क्या दे रखा क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है सेक 4 इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, 4 इज इक्विट एंगल देन फाइंड a। वही बात है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सेक 4a cosec a माइनस 20। तो सबसे पहले वही बात है, फिर दोनों को हम एक एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा, आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज सेक कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक थीटा होता है। ये ठीक है, इक्वल टू हो गया कोसेक a माइनस का 20। अब देखिए दोनों में क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एंगल भी इक्वल होगा यहाँ पे, तो एंगल को इक्वल कर लेते हैं। तो 90 माइनस का 4a इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे a माइनस 20। अब क्या करते हैं, ए वाला को एक तरफ लाते हैं, बिना ए वाला को एक तरफ, तो क्या हो गया माइनस का 4a माइनस का a इक्वल टू माइनस का 20 माइनस का 90। ये 90 जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में है। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो क्या होगा, 4a माइनस a दैट इज माइनस का 5a इक्वल टू ये हो गया 1110 माइनस में, तो कट जाएगा। ए इक्वल टू आपको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ए इक्वल टू होगा 1110/5 दैट इज 5 टू 10 5 टू 10, है ना। तो ए जो होगा 22 डिग्री, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए जो है इसका 22 डिग्री होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना ये सवाल। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है वो भी। 6 में क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम अगर बात करें किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू 180 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है, तो ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है, ओके। आगे हम अगर बात करें यहाँ पे तो ठीक है, हमें देखना कि ए उस साइड है ना, तो ए को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये हो गया, देखिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस का ए यहाँ पे। फिर क्या करना है, बी प्लस सी बाई 2 है, देखना आपको बी प्लस सी बाई 2 है, इधर ए बाई 2 है, तो हमको इसका हाफ भी करना पड़ेगा। तो ये बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 का माइनस ए बाई 2। फिर आपको तीसरा बात क्या देखना है, दोनों तरफ बी प्लस सी वाला में साइन लगा हुआ। ठीक है, तो बी प्लस सी बाई 2 में साइन, तो दोनों तरफ हम पहले साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरफ साइन लगाते हैं, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब आगे देखिए इसको क्या करते हैं, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 जो है ये तो वही रह जाएगा, लेकिन आपको ये दिखेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। ठीक हो गया, कॉस ए बाई 2, और यही तो हमको प्रूव करना था साइन। ठीक है, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू यहाँ से कॉस ए बाई 2, तो ये हमको प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये वाला टर्म। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या है। अगर रखा एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स बिटवीन 0 to 25। तो ये जो एंगल होना चाहिए ना 0 to 25 के बीच में होना चाहिए, तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसको कैसे, देखिए साइन जो है 67 प्लस कॉस 75 है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा कॉस में 90 माइनस 67, और इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो बनेगा साइन में साइन 90 माइनस का 75, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखिए अब कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है, तो आप अगर देखेंगे तो दैट विल बी कॉस 23 है ना। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस कर लीजिए, साइन 90 माइनस 75 दैट इज 15, तो ये आ गया साइन 15। बस इतना ही करना है आपको। इसका एंगल का देख लीजिए, एंगल जो है ये 45 से छोटा है ना एंगल, तो ये कह रहा है 45 से छोटा एंड 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 45 से 0 एंड 45 के बीच में ना, बिटवीन 0 एंड 45 के ये बीच में आ रहा है एंगल। ठीक है, तो ये हमें करना था, तो ये मेरा हो जाता है आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा जो है ये 8.23 जो है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो आगे हम 8.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन आप हमको बताइए कि इसके बारे में कैसा आपको वीडियो लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर हम आगे 8.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, और हेल्दी रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए।